उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये वो नाम है जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। ये वो शख्सियत हैं जिनकी ताकत का डंका देश से लेकर विदेश तक हर जगह बजता है। योगी आदित्यनाथ वो हैं जिनके नाम से अपराधी थर थर कांपते हैं, जिनके राज में माफिया मिट्टी में मिल जाते हैं और जिनकी सरकार में शोहदे नजरें झुका कर चलते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बहुत कम उम्र में सांसद से सीएम बनने वाले योगी आदित्यनाथ आखिर इतना सब कैसे कर लेते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो हर वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ रहती है। वो कौन सी दैवीय ताकत है जो योगी को सही मार्ग दिखाती है और निडर निर्भीक होकर आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको सीएम आदित्यनाथ योगी के साथ चलने वाली दैवीय शक्ति के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री तत्परता से सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल सीएम आदित्यनाथ योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर के महंत भी हैं। मुख्यमंत्री योगी का गोरक्षनाथ पीठ मठ और नाथ संप्रदाय से गहरा नाता है। 22 साल की उम्र में घर का त्याग कर वो गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ पीठ मठ से जुड़ गए, जिसका अध्यात्म के साथ साथ राजनीति में भी काफी महत्व है। वास्तव में नाथ परंपरा और गोरक्षनाथ मठ से जुड़ना ही योगी की ताकत का आधार है, जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए सबसे पहले आपको नाथ परंपरा के बारे में बताते हैं, जिसका संचार गुरु शिष्य परंपरा के जरिए योगी आदित्यनाथ में भी हो रहा है। बताया जाता है कि प्राचीन सिद्ध की परंपरा से ही नाथ परंपरा का उदय हुआ। मुख्यमंत्री योगीनाथ जिस नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं, वो देश का प्राचीन योग और अध्यात्म का संप्रदाय है। यहाँ हठ योग पर आधारित विद्या सिखाई जाती है। इसके संस्थापक नाथ संप्रदाय के मत्स्येंद्र नाथ थे। बताया जाता है कि सिद्ध की परंपरा में वैसे तो कई सिद्ध योगी हुए, लेकिन इनमें 84 सिद्ध प्रमुख हैं, जिनके पास अनेक सिद्धियां और शक्तियां हैं। मगर इनमें से भी 9 नाथ प्रमुख हुए हैं, जिनके नाम हैं मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, जालंधर नाथ, कानिफनाथ, भरतरीनाथ, रेवरनाथ, नागनाथ और चरपटनाथ। गोरखनाथ की प्रसिद्धि अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ से अधिक हुई और वो लोक प्रसिद्ध हुए। मत्स्येंद्र नाथ के बाद उनके शिष्य गोरखनाथ ने ही नाथ परंपरा को काफी आगे बढ़ाया। नाथ संप्रदाय के आराध्य भगवान शिव है और नाथ पंथ में गोरखनाथ को ही शिव का अवतार भी माना जाता है। योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, उनके अनुयायियों को योगी कहा जाता है। इसलिए सीएम आदित्यनाथ के साथ भी योगी शब्द जोड़ा जाता है। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 12 साल की कड़ी तपस्या से गुजरने के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती है और यही तप और सादगी योगी आदित्यनाथ में भी साफ साफ नजर आती है। वैसे सीएम योगी जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, उसमें किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इस संप्रदाय से जुड़ने के लिए किसी भी जाति, वर्ण और उम्र का व्यक्ति हो सकता है। इसलिए तो योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये नाथ परंपरा की ही सीख है कि आज आदित्यनाथ योगी सीएम पद के कार्यों का निर्वहन उचित ढंग से कर रहे हैं। फिर बात चाहे प्रदेश के विकास की हो, लोगों को साथ लेकर चलने की हो या फिर अपराधियों को आंख दिखाने की, ये उन सिद्ध योगियों का ही आशीर्वाद है कि योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि गोरक्षनाथ पीठ का आजादी से पहले ही राजनीति में दखल हो गया था। 1920 में गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर दिग्विजय नाथ ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन इसके बाद सनातन धर्म को आगे बढ़ाने को लेकर 1937 में वह हिंदू महासभा में शामिल हो गए। 1967 में वह हिंदू महासभा के टिकट से ही गोरखपुर के सांसद बने। साथ ही वह अपने शिष्य अवैधनाथ को भी राजनीति में ले आए, जो कई सालों तक मणिराम विधानसभा का चुनाव जीतते रहे। 1969 में दिग्विजय नाथ के देहांत के बाद वह गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर बने थे।
इसी के साथ ही वह कई सालों तक लोकसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व भी करते रहे। वही महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ 1998 में गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। योगी ने लगातार 5 बार गोरखपुर सीट का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2022 के चुनाव में भी उनके नेतृत्व में बीजेपी को जीत हासिल हुई। साफ है कि योगी आदित्यनाथ को नाथ परंपरा से आध्यात्मिक शक्तियां तो मिली ही, साथ ही राजनीति के गुर भी मिले, जिसने आज योगी आदित्यनाथ को सियासत का धुरंधर खिलाड़ी बना दिया है। वहीं अब सवाल ये भी उठता है कि क्या 84 सिद्ध योगियों का आशीर्वाद ही योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री भी बनाएगा, जिसका जवाब भविष्य की गर्त में छिपा है।